जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका टेक्नोपाजी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेबी की न्यू गाइडलाइंस जो कि म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड्स में तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए देखते हैं क्या प्रोसेस है और क्या न्यू गाइडलाइंस सेबी ने इंट्रोड्यूस की है। कई लोग कई डिफरेंट ऐप्स द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते होंगे, जैसे कि ज़रोदा की, कॉइन ऐप, ग्रोथ, पेटीएम मनी। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ ज़रोदा, कॉइन यूज़ करते हैं। अब जैसे ही कॉइन ऐप ओपन करोगे तो आपको ऊपर कुछ इस प्रकार का मैसेज डिस्प्ले हो रहा होगा, लाइक फंड्स इन अ ट्रेडिंग अकाउंट कैनॉट बी यूज्ड फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम जुलाई 1 ड्यू टू सेबी रेगुलेशंस। इसका मतलब ये है कि आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट में जो बैलेंस है वो आप 1 जुलाई से म्यूचुअल फंड में एज अ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसके रिलेटेड आपको एक ईमेल भी आया होगा, तो आप ईमेल भी चेक कर सकते हो। कुछ इस प्रकार का ईमेल आपको रिसीव हुआ होगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा है इस ईमेल में। एज पर सेबी रेगुलेशन स्टार्टिंग जुलाई 1, 2022, funds in your trading account can no longer be used for mutual fund investment on coin। यदि आप ज़रोदा ऐप यूज़ कर रहे हो तो ज़रोदा की एक कॉइन ऐप एज ए इन्वेस्टमेंट आप यूज़ कर रहे होंगे, तो ये उसके रिलेटेड ही है। मतलब जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में आप म्यूचुअल फंड्स में यूज़ नहीं कर सकते। पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट से हमारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर पा रहे थे, बट अभी सेबी ने जो न्यू रूल्स निकाले हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट थ्रू ही होना चाहिए। मतलब यदि आपने पहले एसआईपी कराई होगी तो एसआईपी का प्रोसेस कुछ इस प्रकार होगा, पहले आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट रहे होंगे और फिर जमा हो रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर ट्रेडिंग अकाउंट से जिस भी म्यूचुअल फंड में आपने एज ए इन्वेस्टमेंट किया होगा उस म्यूचुअल फंड को पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। अभी न्यूज़ जो रूल्स है वो रूल्स के अकॉर्डिंगली आपके जो पैसे जो है वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट से कट के डायरेक्टली आपके म्यूचुअल फंड्स के अकाउंट में जमा होंगे। पेमेंट फॉर म्यूचुअल फंड्स मस्ट बी मेड टू द इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन फ्रॉम द प्राइमरी बैंक अकाउंट लिंक्ड। मतलब आपने जो ज़रोदा के अकाउंट लिंक किया है उसी लिंक के द्वारा आपको म्यूचुअल फंड में पेमेंट करना होगा, जो कि पहले भी वैसे ही था। और जो आप फंड्स से जो रिडीम करोगे अमाउंट, वो भी आपके अभी से डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ही जाएंगे। हाउ विल बी द न्यू पेमेंट फ्लो वर्क ऑन कॉइन। तो अभी ये प्रोसेस कैसे काम करेगा। ऑन द डेट ऑफ योर एसआईपी, जिस दिन आपकी एसआईपी होगी, यू विल बी सी अ लिस्ट ऑफ पेंडिंग ट्रांजेक्शन्स ऑन कॉइन। मतलब जिस दिन आपकी एसआईपी होगी उस दिन आपको जितने भी ट्रांजेक्शन्स आपके पेंडिंग है वो आपको कॉइन ऐप पे ट्रांजेक्शन्स के अंदर डिस्प्ले हो जाएंगे। यू विल बी रिसीव अ रिमाइंडर इन योर ईमेल एंड ऑन द कॉइन ऐप। इसका आपको एक रिमाइंडर भी भेजा जाएगा आपके ईमेल के ऊपर, और आप अपनी कॉइन ऐप ओपन करके भी वहाँ से देख सकते हो। यू कैन मेक द पेमेंट यूजिंग यूपीआई, नेट बैंकिंग, एनईएफटी और आरटीजीएस। मतलब यदि आपको अपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको यह मोड ही यूज़ करने होंगे, जैसे कि यूपीआई, नेट बैंकिंग, एनईएफटी और आरटीजीएस। वी आर वर्किंग ऑन इनेबलिंग ई मैंडेट फॉर ऑटोमेटेड पेमेंट सून। मतलब ये लोग अभी ज़रोदा वाले ई मैंडेट पे काम कर रहे हैं और ऑटोमेशन प्रोसेस जो है आपका है वो जल्दी ही लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी वो जो टीम है उस पर काम कर रही है। मोटा मोटी अभी ये न्यू रूल्स रेगुलेशन में ये है कि आपका म्यूचुअल फंड और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों ही सेपरेट कर दिया गया है। मतलब आप ट्रेडिंग अकाउंट से सिर्फ
ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट थ्रू ही पेमेंट करना होगा। तो जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड करोगे तो आपको एक पेमेंट लिंक आपकी ईमेल आईडी पे भेज दी जाएगी, जो कि 5 दिन के लिए वैलिड होगी। तो उस 5 दिन में जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोसीड कर दिया जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सभी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। धन्यवाद।